यूक्रेन ने रूस के एक टैंक पर मिसाइल हमला कर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। यूक्रेन की ओर से टैंक पर हमले का एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें यूक्रेन की सेना ने रूस के जंगी टैंक पर 3 किलोमीटर दूर से निशाना साधकर मिसाइल दागी। हमले के बाद टैंक में धमाका हुआ और पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से टैंक को टारगेट किया गया है, उसके बाद उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये टैंक रूस का बताया जा रहा है जिस पर यूक्रेन की सेना ने घात लगाकर इस पर हमला किया और उसको खत्म कर दिया। रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। रूस की सेना की ओर से ओदेसा के बंदरगाह पर यूक्रेन के ईंधन डिपो को उड़ा दिया गया और इसके साथ ही रूस ने पश्चिम से मिले कई हथियार भी हमला करके तबाह कर दिए। इस हमले का एक वीडियो रूस की ओर से जारी किया गया। हालांकि यूक्रेन की ओर से हमला होने की कोई पुष्टि नहीं की गई। और रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और भी भीषण होती जा रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूसी सेना तबाही और बर्बादी के बरसते बारूद का कहर जारी है। यूक्रेन के मैदानी जंग में क्रूज से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलें और वैक्यूम बम से लेकर मैग्नीशियम बम तक का इस्तेमाल हो चुका है। बावजूद इसके ये जंग किसी अंजाम तक पहुंचती हुई नहीं दिख रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन को अमेरिका से मिल रहे वो हथियार जिनके दम पर यूक्रेनी सेना रूस के खिलाफ इतनी लंबी जंग लड़ पा रही है। और अब अमेरिका यूक्रेन को वो हथियार देने वाला है जिसके बाद काला सागर इलाके में रूसी नौसेना का जीना मुहाल हो जाएगा। जंग से लहूलुहान हुआ यूक्रेन। हथियारों की प्रयोगशाला बना यूक्रेन। यूक्रेन को मिलेंगे और भी घातक हथियार। महायुद्ध के महाविनाशक हथियार। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और भी भीषण होती जा रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूसी सेना तबाही और बर्बादी के बरसते बारूद का कहर जारी है। करीब 3 महीने की जंग के बाद यूक्रेन की सेना भी रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचा रही है। इस जंग में क्रूज मिसाइलों से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलें और वैक्यूम बम से लेकर मैग्नीशियम बम तक का इस्तेमाल हो चुका है। बावजूद इसके जंग किसी अंजाम तक पहुंचती नहीं दिख रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन को नेटो देशों और खासकर अमेरिका से मिल रहे वो हथियार जिनके दम पर यूक्रेनी सेना रूस के खिलाफ इतनी लंबी जंग लड़ पा रही है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने यूक्रेन को ऐसे घातक हथियार मुहैया कराए हैं जिनकी बदौलत यूक्रेन को रूस के जमीनी और हवाई हमलों का जवाब देने में काफी मदद मिली। यूक्रेन की सरजमी पर रूसी सेना के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। अमेरिका ने यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल देने की तैयारी कर ली है ताकि समंदर में भी यूक्रेन रूस को जवाब दे पाए। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अभी भी ब्लैक सी में रूस की सबमरीन और 20 जंगी जहाज मौजूद हैं। अगर यूक्रेन अमेरिका से मिलने वाली एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल करता है तो फिर वो रूस के जंगी जहाजों को निशाना बनाएगा। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मजबूरन अपनी जंगी जहाजों को वापस बुलाना पड़ सकता है। दरअसल अमेरिका यूक्रेन को 2 तरह की एंटी शिप मिसाइल देने की तैयारी में है। इनमें से एक मिसाइल हार्पून है जिसे बोइंग ने बनाया है। ये लंबी दूरी तक मार कर सकती है, रूसी युद्धपोतों को डुबा सकती है। हार्पून मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर तक है। अमेरिकी थिंक टैंक
हटसन इंस्टीट्यूट के मुताबिक हार्पून जैसी 12 से 24 एंटी शिप मिसाइलें रूसी जहाजों को ब्लैक सी से खदेड़ने के लिए काफी है। इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन को एक और बेहद शानदार हथियार देने जा रहा है और ये है नेवल स्ट्राइक मिसाइल। नेवल स्ट्राइक मिसाइल को कोंग्सबर्ग और रेथियन टेक्नोलॉजीज ने मिलकर बनाया है। नेवल स्ट्राइक मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है। नेवल स्ट्राइक मिसाइल को यूक्रेन के तट से भी लॉन्च किया जा सकता है। नेवल स्ट्राइक मिसाइल की कीमत $1.5 मिलियन प्रति राउंड है। जाहिर सी बात है, नए हथियारों के मिलने के बाद यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ पहले से बेहतर तरीके से जंग लड़ पाएगी। इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि अब ये जंग रूस की सेना के लिए और भी मुश्किल होने वाली है। जो हथियार अमेरिका यूक्रेन को देने वाला है वो रूसी सेना के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं। अमेरिका का कहना है कि या तो वो सीधे यूक्रेन को या फिर किसी नेटो सहयोगी देश के जरिए यूक्रेन को डिलीवर करेगा। अमेरिका के रुख को देखकर लगता है कि वो भी चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी ये जंग और लंबी चले। अमेरिका किसी भी कीमत पर इस जंग में रूस की शिकस्त देखना चाहता है, लिहाजा वो यूक्रेन को लगातार अपने नए घातक और एडवांस हथियार मुहैया करवा रहा है। यूक्रेन नई अमेरिकी मिसाइलों के अलावा MLRS यानी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम M270 भी खरीदने जा रहा है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। M270 सिस्टम से दुश्मन पर 70 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक वार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका यूक्रेन को अपना एक और घातक हथियार देने का ऐलान कर चुका है। दरअसल अमेरिका यूक्रेन को APKWS यानी एडवांस प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम देने के लिए तैयार है। APKWS 70 mm के लेजर गाइडेड रॉकेट से लैस है। APKWS को जमीन और हवा दोनों ही तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जरिए जमीन, हवा और समंदर में किसी भी टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। दुश्मन सेना को निस्तनाबूद करने के लिए APKWS एक कारगर हथियार है। इस घातक हथियार को BAE सिस्टम और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने मिलकर बनाया है। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद तहखाने का वीडियो सामने आया। ज्ञानवापी परिसर से जुड़ा एक वीडियो आया सामने। वीडियो में भक्त कर रहे हैं नंदी और श्रृंगार गौरी की पूजा। नवरात्रि के दौरान हुई थी मंदिर में पूजा अर्चना। एक वीडियो में ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में कुछ लोग सफाई करते नजर आए। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने इंतजामिया कमेटी के सभी पदाधिकारियों के साथ की मीटिंग, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। छापेमारी के दौरान 700 देसी बम बरामद। पुलिस ने जांच के आदेश दिए।